वार्षिक विशेष उपलब्धियां, जैसे ये आंकड़ा काफी ज्यादा है, मगर फिर भी कुल जो है गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए, जिनको जेल भेजा गया, वो 3,52,875 हैं। बरामद अवैध हथियार 4,579 हैं। बरामद नियमित हथियार 54 हैं। बरामद कारतूसों की संख्या टोटल 28,542 है। बरामद देसी बम 89। बरामद डिटोनेटर की संख्या 288 है। उद्भेदित मिनी गन फैक्ट्री की संख्या 74 है। जाली मुद्रा जो पकड़ी गई हैं वो 3,97,000 भारतीय जाली नोट हैं और 17,000 नेपाल की करेंसी भी शामिल है। 7 किलो से अधिक की हीरोइन बरामद हुई है और गांजा 76,000 के करीब 76,000 किलोग्राम के करीब गांजा बरामद हुआ है। जब्त बरामद वाहनों की संख्या 22,540 है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभियोजन का कार्य भी देखता है, त्वरित विचारण का कार्य भी देख रहा है, और जो पूरे साल भर के आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1,06,405 कांडों में कुल 1,43,545 व्यक्तियों को सजा दिया गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा है, 1,097 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 560 व्यक्तियों को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा है, 1410 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा है और 2,491 व्यक्तियों को 2 वर्ष की सजा है तथा 1,37,983 व्यक्तियों को जुर्माना की राशि आदि जैसी भी सजा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एटीएस का भी कार्यभार है और एटीएस में जो एटीएस के जो काम हैं वो आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पता करना और उसको ध्वस्त करना। उसमें हमारी स्वाट की टीम होती है जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम है और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और इनके वेपन भी अति विशिष्ट होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हमारे बिहार में 297 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, 297 ऐसे हमारे प्रतिष्ठान हैं जो संवेदनशील हैं और जहां हम लोग महसूस करते हैं कि कोई ऐसी घटना घट सकती है, वो सभी की लगातार रेकी की जाती है और उसका बहुत जगह एनएसजी के साथ और बहुत जगह स्वयं हमारी टीम मॉक ड्रिल करती है। तो ये सभी जो है 294 प्रतिष्ठान, ये ऑलरेडी इसमें ड्रिल वगैरह किया गया है, लेकिन इस वर्ष जो है मॉक ड्रिल और रेकी है जो है वो 41 प्रतिष्ठान का किया गया। हमारे पास हाउस इंटरवेंशन टीम है जो बहुत ही विशिष्ट रूप से ट्रेंड है। ये इनको मानेसर एनएसजी में इसके सभी जवान कमांडो कोर्स 45 दिन का किए रहते हैं और ये कमांडोज हैं और विशिष्ट रूप से ट्रेंड हैं। तो ये पहले 8 था, अब वो 11 हो गया है। अब कुल हमारे पास जो है सब 72 ऐसे ट्रेंड कमांडो हैं और इनकी ट्रेनिंग साल भर में 2 बार या 2 बार से अधिक भी होती है। बॉम्ब एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो 1 यूनिट से बढ़ के 2 हुआ है। जितने सस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग अंदाज करते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करते हैं या कर रहे हैं, वैसे सस्पेक्ट्स का भी हमारा जो टेक्निकल टीम होता है वो विश्लेषण करता है और उसमें करीब हम लोगों ने 3,000-3,500 से ज़्यादा सीडीआर का भी विश्लेषण किया है और पैरेलल लिसनिंग का भी कार्रवाई चलता है। मोबाइल और डेटा एक्सट्रैक्शन भी करते हैं।
सोशल मीडिया बड़ा एक इम्पोर्टेंट यूनिट होता है एटीएस का, जिसके माध्यम से जितने भी ओपन सोर्स में जितने तरह के सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज होते हैं उनका मॉनिटरिंग करते हैं। वर्ष 2025 में 176 ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो रेडिकलाइज्ड हो रहे थे, जिनके जो लिखते हैं वो ज़्यादा एंटी नेशनल अपीयर हो रहा था। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उसमें काफ़ी लोगों को रेडिकलाइज किया गया है, कुछ लोगों को वार्न भी किया जाता है। 7 लोगों को डी रेडिकलाइज किया गया जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले गए थे, और 5 व्यक्तियों का जो है कार्रवाई आज हो रहा है। तो 12 लोगों को डी रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई की गई जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले जाते हैं। बाकी जितने प्रशिक्षण जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये प्रशिक्षण ही हमारे यूनिट को स्पेशल बनाता है। तो इस वर्ष 176 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, जो मोस्टली मानेसर में, एनएसजी मानेसर में दिया गया है, एनएसजी कोलकाता में इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो होते हैं बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स जो ये मानेसर में है, और कमांडो बेसिक कोर्स ये दोनों मानेसर में। जो फ्यूचर में एटीएस को और समृद्ध और आगे बढ़ाने की है, उसमें जो है एटीएस को अब 5 उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि 5 रीजन में वो लोकेट होगा। और जो ये रीजन है वो पटना, गया, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, ये रीजनल यूनिट्स होंगे। और ये एनएसजी का सिफारिश था कि सभी जो एनएसजी के तर्ज पे अपने अपने रीजनल लेवल पे एटीएस को बढ़ाएं, और वहाँ विशेष तौर पे एटीएस का इंट टीम होगा, और उसमें वहाँ कहीं अगर कोई आतंकवादी एक्टिविटी या घटना होती है तो उसे निपटने के लिए वो इंटरवेंशन टीम वहाँ रखा जाएगा। तो ये प्रस्ताव गृह विभाग को डीजी महोदय के तरफ से गया है। एक दूसरा जो डीजी महोदय के आदेश से हुआ है कि जितने भी 40 जिले हैं उसके जितने भी थाने, सभी थाना में 2 अधिकारी, एक अधिकारी और एक सहयोगी पुलिसकर्मी विशेष रूप से फुली डेडिकेटेड इंट का काम करेगा। उसका काम आसूचना संकलन का ही होगा। हर एक थाना में 2 ऐसे अधिकारी बलकर्मी होंगे, और वो विभिन्न क्षेत्रों में आसूचना संकलन करते हुए, जैसे नारकोटिक्स पे या शराब के विरुद्ध या अपराध कर्मी और अपराध के विरुद्ध आसूचना तो संकलन करेंगे ही करेंगे, मगर आतंकवाद से जुड़े जो व्यक्ति हैं जो इस दिशा में हैं सस्पिशियस, उन पर भी इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, उन पर भी सर्वेलांस करेंगे, नज़र रखेंगे। तो ये आदेश हुआ है। लेकिन इस साल हम लोगों की कोशिश है कि एटीएस और जो जिला में हमारी सीटी टीम है, काउंटर टेररिस्ट टीम, हर एक जिला में एक टीम होती है जिसके डीएसपी हेडक्वार्टर होते हैं, और ये 5 सदस्यीय टीम होता है, और उसका फिर तीसरे लेवल पे थाना, इन तीनों को इंटीग्रेट करके और एक इस कार्रवाई को हम लोगों को इस वर्ष में अंजाम देना है।